नाविद सर, जरा एक चीज तो माननी पड़ेगी कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी, बड़ी पॉजिटिव लड़ाई लड़ी। क्योंकि बीजेपी जंगल राज की बात याद दिलाती रही, नीतीश कुमार, एनडीए, तमाम नेता हमने देखा कि वो इसी तरह की बात करते रहे। बड़ी एक नेगेटिव राजनीति देखने को मिल रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव बहुत पॉजिटिवली चुनाव लड़ रहे थे। वो एकदम अड़े रहे अपनी बात की कि हमको दवाई, पढ़ाई, रोटी, रोजगार के अलावा और कोई मुद्दे पर चुनाव में उतरना ही नहीं है। हर जगह पर वो यही बताते रहे कि बिहार के लोगों के भविष्य को वो कैसे सुधार सकते हैं। वादे बहुत बड़े बड़े करे, हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा कोई छोटा वादा नहीं था। बहुत बड़ा रिस्क लिया तेजस्वी यादव ने। और वो बार बार ये कहते रहे कि 17 महीना हम रहे और हमने 17 महीने में लोगों को नौकरी दिया, हमने अपना वादा पूरा किया। तो अब जब हम आएंगे तो हमारे पास पूरा रोड मैप है कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव की ये जो लड़ाई रही, ये पॉजिटिव लड़ाई रही, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और इस जो टैली है, इस टैली को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या जंगल राज का मुद्दा हावी रहा? क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार के चुनावी प्रचार में ये बात बिल्कुल सही है कि एक बहुत ही कुशल योद्धा के तौर पर तेजस्वी यादव का चेहरा और भी उभरा है। सकारात्मक राजनीति की ओर उनका कद बढ़ा है। तेजस्वी यादव ने इस देश की उस चिंता को व्यक्त किया और उसका समाधान का एक रास्ता निकाला, जो इस देश की आज बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में इस देश को बहुत परेशान कर सकती है कि नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, नौजवान भटक रहा है, नौजवान पलायन करने पर मजबूर हो रहा है, कोई विदेश भागा चला जा रहा है, कोई अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य चला जा रहा है। योग्य लोग हैं, योग्यता है, सब कुछ है। मजदूर को मजदूरी अगर किसी राज्य में नहीं मिल रही है तो इससे बढ़ के कोई चिंता की बात नहीं है। एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है तो इससे बड़ी देश की कोई समस्या नहीं है। उस ओर देखा, उसके समाधान की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। ना उन्होंने जाति की बात की, ना उन्होंने एमवाई फैक्टर को उभारा। उन्होंने रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। जो कहा जाता है भारतीय राजनीति में कि धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति हमारे देश को बिगाड़े दे रही है, उसके विपरीत तेजस्वी केवल एक मुद्दा लेकर चले। नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या, देश के विकास की सबसे बड़ी रुकावट बेरोजगारी है और बेरोजगारी नौजवानों को बहुत मायूस किए हुए है, समाज को विचलित किए हुए है। उस दिशा में पूरा केंद्रित रहे वो। उन्होंने वादा किया और ये बात महसूस कराई कि समस्या का समाधान करना चाहिए है, अगर उनकी सरकार आई तो इसका समाधान होगा। ये बड़ा वादा था। इसके अलावा तेजस्वी, जैसा कि हमारे पहले पूर्व के पैनलिस्ट कह रहे थे, नौजवान नेता के तौर पर उभरे हैं। बहुत ज्यादा उम्र उनकी नहीं है, लंबी राजनीति, लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे। विपक्ष की भूमिका में वो मुखर दिखाई दिए और उन्होंने चुनावी मुद्दे को एक नई सूरत दी, एक सकारात्मक सूरत दी। ये बात बिल्कुल सही है। अब अभी जो संकेत मिल रहे हैं और एनडीए आगे बढ़ती नजर आ रही है, अभी जो इशारे मिल रहे हैं उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर उभर जाती है तो एक थोड़ा सा नकारात्मक संदेश देश के सामने आ रहा है। एक तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व मिटता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों में भले ही बहुत सारी नकारात्मकता हो, चाहे जाति की राजनीति का उन पर आरोप लगता रहा हो, लेकिन किसी की भी राज्य की अस्मिता, उसका स्वभाव, उसका मूल रूप को बरकरार रखने के लिए क्षेत्रीय दलों का एक बड़ा सकारात्मक रूप रहता है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की अस्मिता को बचाना चाहती हैं, मूल स्वभाव को बचाना चाहती हैं। वहां पर एक वहां की जनता की ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है, अपनी खुद की पहचान, अपने पैरों पे खड़े होना, अपनी भाषा, अपने अंदाज को जिंदा रखना चाहती हैं। बाय द वे, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां हावी हो जाती है तो ना तो नीतीश बाबू का अस्तित्व आगे बच पाएगा उनकी पार्टी का, ना वहां समाजवाद बच पाएगा और बीजेपी बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी जिस तरह उत्तर प्रदेश पर हो गई है। और क्षेत्रीय दलों का पलायन और खत्म होना
यहां से शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चिंता की बात जो है, जिस बात पर भले ही चुनाव आयोग गौर करे या ना करे, भले ही वोटर इस बात को गंभीरता से नहीं सोचे, लेकिन ये परंपरा तो बहुत खराब है इस देश के लिए कि हम चुनाव से 1 महीने पहले आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे और हम उस प्रलोभन के आधार पर चुनाव जीत जाएंगे। ये परंपरा ठीक नहीं है। हो सकता है कि हमें कोई लालच दे और हम उस प्रलोभन में आ जाएं, लेकिन ये हमारे लिए, हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि नीडी आदमी नीडी ही होता है। अगर एक गरीब घर में 2 महिलाओं के घर में 10-10 हजार रुपए आ रहे हैं, एक घर में 2 महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार आ रहे हैं, यानी उनके घर की कुल आमदनी से ज्यादा उनको मुफ्त में उनके अकाउंट में पैसा आ गया है, तो वो उसके मन में तो ये आ जाएगा कि भले ही उसके मन में उस पार्टी के प्रति कोई आस्था ना हो, विश्वास ना हो, लेकिन वो उसको वोट दे सकती है। और इस परंपरा से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और उस परंपरा को आगे बढ़ाने का एक नकारात्मक पहलू ये भी नजर आ रहा है कि देश का खजाना कहां चला जाएगा, हम कर्जे में कितना डूब जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, लेकिन हम चुनाव जीत जाएंगे। आज अगर एनडीए की जीत होती है, अगर बीजेपी जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा अकाउंट में पैसा आ जाना चुनाव से पहले, और लोगों के ये मन में बात डाल देना कि हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा डालते रहेंगे। इस एक शॉर्टकट के रास्ते से चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन देश के विकास की दिशा को दिग्भ्रमित करने की जो परंपरा है, अच्छा, ये आने वाले एक समय में बहुत अपडेट हानिकारक है।